नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी निरंतर पढ़ाई जारी कर रहे होंगे। तो आज हम आगे बढ़ते हैं इस कड़ी में नई उमंग, नई ऊर्जा और नई सोच के साथ में नई चीज़ों को जानने और नई चीज़ों को समझते हैं। आज हम इसके अंतर्गत कार्बन क्रेडिट और कार्बन न्यूट्रल विलेज की संकल्पना को देखेंगे। आप इस पिक्चर को देख सकते हो। यहाँ पे सोलर लाइट, इधर ये सोलर पंखे वगैरह लगे हुए हैं। तो चलो आए देखते हैं हम आज ये कार्बन क्रेडिट देखते हैं पहले। कार्बन क्रेडिट कार्बन क्रेडिट कार्बन क्रेडिट ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के दुष्प्रभाव को कम करने के लिए कार्बन उपयोग में कमी के प्रयास को कार्बन क्रेडिट के माध्यम से मापा जाता है। 1 मीट्रिक टन ग्रीन हाउस उत्सर्जन की भरपाई करने के लायक कार्बन की बचत को एक क्रेडिट कहा जाता है। तो इस अध्ययन के लिए एक सर्वप्रथम बिहार राज्य को चुना गया है और 2019 में एक कार्यक्रम शुरू किया गया है, जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम। इसके अंतर्गत ज़िले के 5-5 गाँवों का चयन किया गया है और हर गांव में 100 किसानों का चयन किया और एक किसान की 1 एकड़ ज़मीन चिन्हित की गई है। और भागलपुर कृषि विज्ञान केंद्र के प्रभारी के द्वारा बताया गया है कि हम कार्बन उत्सर्जन को कम कैसे करेंगे। इसके लिए जायद, रबी और खरीफ फसलों का अध्ययन किया गया है। इसके अंतर्गत ही खेतों की लेज़र लेबलिंग की गई है और जैविक और एक कार्बनिक उर्वरक प्रबंधन किया गया है। साथ ही साथ कुशल जल प्रबंधन किया गया है और शून्य जुताई और फसल अवशेष का प्रबंधन किया गया है। इन मानकों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्बन क्रेडिट मापने की पहल के तहत देखा गया है। इस जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम के अंतर्गत 190 गांवों में 5 वर्षों से इस अभियान के तहत जलवायु अनुकूल खेती हो रही है। तो इसी कड़ी में हम एक अध्ययन और देखते हैं, वो है इलाहाबाद मतलब प्रयागराज की अध्ययन है वो। इसके अंतर्गत है कार्बन न्यूट्रल विलेज मिशन। प्रयागराज की 2 पंचायत कोसड़ा कला और खीरी पंचायत, आप खीरी पंचायत को यहाँ पर भी देख सकते हैं। इधर देखिए खीरी पंचायत, ये यहाँ पे ये खीरी पंचायत रही, तो ये भी देख सकते हैं आप खीरी पंचायत को। तो इसके अंतर्गत ये किया गया है कि सौर ऊर्जा और हरियाली से गांव को विकसित किया गया है और नवाचार के माध्यम से सिंचाई के लिए सौर पैनल, साथ ही साथ कोयला आधारित बिजली खपत शून्य की गई और इसके लिए रूफटॉप सोलर पैनल का विकास किया गया है। साथ में यहाँ तक सामुदायिक शौचालय में सौर बिजली का उपयोग किया जाता है। सोलर स्ट्रीट लाइट, सोलर हाई मास्ट, इसके अंतर्गत ये मस्तूल की तरह दिखता है, जैसा आपने देखा होगा कभी दिशा सूचक यंत्र की तरह दिखता है ये एक तरह से। इसके अंतर्गत इसका उपयोग आमतौर पर बिजली का भंडारण, परिवहन और पैदल यात्रियों के उपयोग के लिए, सुरक्षा के लिए, बहुत अधिक ऊंचाई से बड़े क्षेत्रों को रोशन करने के लिए किया जाता है। ये लगभग 40 से 150 फीट ऊंचे खंभों पर लगाई जाती है, जिनमें प्रत्येक खंभे पर 4 से 16 फिक्सर लगे होते हैं। साथ में सोलर पानी की टंकी और सोलर आटा चक्की भी जल्द शुभारंभ हो जाएगी यहाँ पर। तो इस पहल के लिए किसानों को कैसे जागरूक किया गया है, इसके लिए सर्वप्रथम सोलर पंप के अनुदान की
पहल को बताया गया है, साथ में आवेदन की प्रक्रिया को समझाया गया है और हर घर की रसोई में बायोगैस का उपयोग होता है। आज पराली नहीं जलाई जाती बल्कि खाद बनाई जाती हैं। इसके द्वारा गौशाला के गोबर का उपचार किया जाता है। गांव का हर परिवार 5 पौधे हर वर्ष रोपता है। ये खीरी पंचायत को मॉडल विलेज बनाने की एक पहल है। उसी के साथ में कोसड़ा कला, इसके अंतर्गत 50 मेगावाट सोलर पावर प्लांट स्थापित की गई है। इसके अंतर्गत 6 लाख यूनिट बिजली रोज़ पैदा की जाती है। तो जो गांव के लोगों को यूज होती हैं उस बिजली को छोड़ के बाकी को राज्य सरकार के द्वारा पावर सप्लाई करने वाली कंपनियों को निर्यात कर दी जाती हैं और उससे जो इनकम राजस्व प्राप्त होता है उसको गांव के विकास और डेवलप में लगाया जाता है। तो ये है आज का हमारा लेसन। यहाँ पे ये खीरी पंचायत हैं और खीरी पंचायतें और इधर गंगा और यमुना मिलके यहाँ इलाहाबाद में आके मिलती है। तो इसी जगह पे ये मॉडल बनाया गया है और इसी मॉडल के तहत कार्बन क्रेडिट और कार्बन न्यूट्रल विलेज बनाने की एक पहल शुरू की गई है। और साथ में इस विकसित भारत के तहत हमारा ये विकसित भारत, जैसे हमारे देश में ये कहा जाता है कि 1947 तक भारत विकसित देशों की श्रेणी में हो जाएगा। तो इसमें उस विकसित भारत को विकसित करने की कड़ी में एक ये भी अपना अहम योगदान देगा। तो आज का लेसन हम यहीं ख़त्म करते हैं। आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें और बताएं। थैंक यू, धन्यवाद आप सभी को।